जोर खान आवाज दो उमा को जोर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जर्मनी में सुबह-सुबह का टाइम है आज और मैं कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार जर्मन नाश्ता। जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जर्मनी में आपको तकरीबन हर बेकरी से ये फ्रेशली बेक्ड ब्रोचन मिलती है और ये यहाँ का ख़ास नाश्ता होता है। तो हम भी जब यहाँ पे थे जर्मनी में तो संडेज़ को अक्सर हम लोग भी बेकरी से फ़्रेश ब्रोचन लेके आया करते थे, या हाफ़ बेक भी मिलती है मार्केट से जिनको आप ख़ुद घर पे भी बेक कर सकते हैं। तो ये ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्प होती है, अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और वैसे इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप फिलिंग वगैरह ख़ुद से लगा के खा सकते हैं। इसको इस तरह सेंटर से कट करके और इसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हैं। नुटेला के साथ भी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, या मुझे पसंद होती है बटर लगा के और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम। लेकिन आज मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर जो व्हिप्ड क्रीम चीज़ होती है वो मैंने लगाई है थोड़ी सी, और थोड़े से खीरे के स्लाइसेस रखे हैं, टमाटर है, उबले हुए जो अंडे होते हैं उसके स्लाइसेस हैं, नमक और काली मिर्च और सैलड लीफ लगाया है। तो बहुत मज़े का ये बनता है। बन कह लें आप इसको, लेकिन बन जो है वो सॉफ्ट होता है, ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्प होती है। अच्छा, प्रोग्राम ये है आज का कि आज हम डार्मस्टाड जाएंगे जहाँ पहले हम रहते थे। वहाँ पे कुछ नेबर्स हैं, उनसे मिलना है। उनसे अभी भी मेरी बात होती है व्हाट्सएप पे, तो उनसे मिलके फिर मुझे जाना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी है कि जो कपड़े मैं साथ लाई हूँ बच्चों के वो नहीं पहनाए जाएंगे, वो थोड़े से मोटे हैं, तो मुझे गर्मियों के हिसाब से थोड़े पतले कपड़े चाहिए। वहाँ से करीब एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे जाऊँगी, वहीं से मुझे लगता है कि जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मिल जाएंगी। और इसके अलावा मुझे एक्शन मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ बच्चों के लिए कलर बुक्स और इस किस्म की चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो आज हम लेने के लिए जाएंगे। जो हमारा पुराना घर था जहाँ डार्मस्टाड में मैं रहती थी, वहाँ पे हमारे घर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो बिल्डिंग थी उसके अंदर एक ओमा और ओपा रहते थे। ओमा ओपा मतलब ग्रैंडमा ग्रैंडपा रहते थे। तो वो मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अकेले ही होते थे वो दोनों, मियाँ बीवी। उनके बच्चे जो थे वो थोड़ा सा तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव पे थे उनके घर, उनके बच्चों के ना। तो एक दफ़ा मुझे उसने बताया, जो ओमा थी, कि मेरे अपने जो पोते पोती हैं उनको देखे 3 साल हो गए हैं, हालांकि वो आधे घंटे की ड्राइव पे रहते हैं, लेकिन कहती कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे नहीं मिलते। तो उसके बाद से फिर जैसे वो बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों के साथ ना अटैच हो गई थी, और मेरे बच्चे जो हैं वो भी उनको ओमा ओपा ही कहना शुरू हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा उसका था मेरे बच्चों के साथ प्यार। तो जब हमने जाना था जर्मनी से, तो तब जब उसको बताया कि हम यूके शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत रोई बच्चों से मिल के कि मेरे पोते पोतियों को मेरे से दूर लेके जा रही हो तुम, ऐसे कहा उसने मुझे ना। तो इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता रहता है मेरा, फ़ोन पे बात होती रहती है अक्सर। तो इनसे भी मिलना था आज, बच्चों को मिलाना था मैंने, और इनके लिए भी सरप्राइज़ था क्योंकि मैंने इनको नहीं बताया था आने से पहले कि मैं आ रही हूँ। ये बताया था कि हम अगस्त में आएंगे, चक्कर लगाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया था कि किस डेट को आएंगे। और ओमा बच्चों को देख के एक दफ़ा फिर इमोशनल हो गई कि इतने थोड़े टाइम के लिए क्यों आई हो, ज़्यादा टाइम के लिए क्यों नहीं आई। तो फिर मैंने वादा किया कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जब ज़्यादा दिनों के लिए आऊँगी तो फिर मैं पूरा दिन स्पेंड करने के लिए आऊँगी बच्चों को लेके। उसके बाद हम गए एक्शन मार्केट में। अच्छा, जो एक्शन मार्केट है ना वो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मुख्तलिफ़ तरह की मिल जाती हैं। होम डेकोरेशन से लेके केमिकल्स जो घर की सफाई के लिए यूज़ होते हैं उस तरह की चीज़ें भी, और बच्चों के खिलौने और ब्यूटी प्रोडक्ट भी, कपड़े वगैरह भी। कपड़े और इस तरह की चीज़ें तो मैंने कभी नहीं ली यहाँ से, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है इसकी क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन टावल्स मैंने यूज़ किए यहाँ के, वो भी ठीक हैं। और जो बेसिकली मैं आती एक्शन में इसलिए होती थी जब मैं यहाँ पे थी कि
स्टेशनरी की चीज़ें यहाँ से काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती हैं, और दूसरा जो बच्चों के टॉयज़ हैं वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं यहाँ से। जैसे कलर बुक्स वगैरह हैं, या वाटर कलर्स मेरी बेटी को पसंद हैं तो वो मैं यहाँ से लेती थी, या फिर जिस तरह डायमंड पेंटिंग है वो यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो इस किस्म की चीज़ें और इनका स्टॉक जो है वो आता रहता है। चीज़ें जैसे हो सकता है कि एक दफ़ा आप जाएँ तो आपको वो चीज़ मिले, नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर और प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ से मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि वापसी पे सफ़र काफ़ी लंबा है, तो उसके लिए इनके लिए कुछ कलर बुक्स और इस किस्म की चीज़ें लूँगी। और उसके बाद हम गए लूप मार्केट में। ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, हमारे घर से जहाँ हम रहते थे तकरीबन मेरे ख्याल 3 किलोमीटर दूर होगा, और काफ़ी सारी शॉप्स हैं इसके अंदर। और मज़े की बात यह है कि इनकी पार्किंग जो है वो काफ़ी बड़ी है और फ्री पार्किंग है, वरना अक्सर जो बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं उसमें पार्किंग का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, या तो पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव होती है या होती नहीं है, तो आपको बसेस वगैरह पे ही जाना पड़ता है। लेकिन इस शॉपिंग मॉल का ये मज़ा था कि इसकी पार्किंग एक तो फ्री है और दूसरा बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है इसका, आराम से पार्किंग मिल जाती है। बच्चों के कपड़े जो है वो जब मैं जर्मनी में थी तब तो मैं ज़्यादातर H&M से ले लेती थी, H&M से, या फिर फैमिली जो मार्केट है ना उसके कपड़े भी अच्छे होते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए फैमिली मार्केट से कुछ कपड़े लिए थे, और फिर सेवंडा से लिए कुछ चीज़ें। जो चीज़ें मैंने ली हैं जर्मनी से वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, नहीं तो व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था जो जिस घर में हम रह के गए हैं वो सारा एरिया देखने का भी, और फिर यहाँ पे लूप में आके भी, क्योंकि अक्सर हम यहीं पे आते थे शॉपिंग के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वही चीज़ें सारी दोबारा देखने का। सारी जो यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाती हैं एक दफ़ा।